गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था जलवायु। जलवायु में हमने सबसे पहले जलवायु के तत्व जाने। 6 तत्व या कारक हैं जलवायु के, जिनमें अक्षांश, उच्चावच, वायुदाब, महासागरीय तरंगें, समुद्र से दूरी और भौगोलिक स्थिति, ये हमने किए। उसके बाद हमने भारत का मानसून या भारत की जलवायु, शीत, जिसमें 4 प्रकार की भारत में ऋतुएं हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, आगे बढ़ता हुआ मानसून, पीछे हटता हुआ मानसून, ये किए। तो मानसून, आज मानसून करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ मानसून और पीछे हटता हुआ मानसून जब हम कल कर रहे थे तो थोड़ा सा हमने मानसून के बारे में कल जाना। आज मानसून को विस्तार से जानते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मौसम, जिसका अर्थ होता है ऋतु। हम सामान्यतः ऋतु को मौसम ही बोलते हैं। मौसम, भाई सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, वो इसीलिए बोलते हैं कि ऋतु का मतलब ही मौसम होता है और इस मौसम से ही मानसून बना है। तो मानसून, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। इसकी यदि डेफिनेशन करें, परिभाषा करें, तो एक ऐसी स्थिति है जिसमें ऋतुओं की दशा पूरी तरह से बदल जाती है, उल्टी हो जाती है। पवनों की दिशा, एक ऐसी ऋतु है मानसून जिसमें पवनों की दिशा पूरी तरह से उल्ट जाती है और जो वर्षा का कारण बनती है। भारत में सामान्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून, 2 तरह की मानसूनी पवनें हैं। अब इनको थोड़ा सा समझना। दक्षिणी पश्चिम मानसून उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से चलती है। देखो, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध क्या, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। गोलार्ध मतलब जैसे यदि पृथ्वी को हम एक गोला मान लें, ये भी 5वीं 6वीं में आता है, जहाँ अक्षांश देशांतर रेखाएं आती हैं वहाँ पर गोलार्ध भी आता है। पृथ्वी को यदि पूरा गोला मान लें तो आधा उत्तरी गोलार्ध और आधा दक्षिणी गोलार्ध, गोलार्ध यानी आधा गोला। तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपोष्ण ये कटिबंध का नाम है। उप उष्ण, उष्ण जो गर्मी का एरिया है भूमध्य रेखा के पास, उष्ण कटिबंध है, और उससे ऊपर जो है उपोष्ण कटिबंध है। तो वहाँ पर उच्च वायुदाब बनता है। ये भी मैंने कल आपको बताया था कि पवनें जो हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंध में उच्च वायुदाब बनता है। तो वहाँ से वो पवनें निम्न वायुदाब की तरफ, विषुवत वृत्त की तरफ, यानी भूमध्य रेखा की तरफ जाती हैं। और भूमध्य रेखा पर जाने के बाद वो एकदम से उल्टी हो जाती हैं, दक्षिणी पश्चिमी हो जाती हैं। फिर वो भारत की तरफ चल पड़ती है। और अधिकतर वर्षा का कारण यही दक्षिणी पश्चिमी मानसूनें होती हैं। जो हमारे यहाँ पर मानसून आता है, इन्हीं पवनों से वर्षा होती है। ठीक, एक तो ये मानसूनी पवनें हैं और दूसरी हैं उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें। ये 2 तरह की हमारे यहाँ पर मानसूनी पवनें हैं। ये पवनें सथल से चलती हैं। सथल से का मतलब है, जो मानसूनी पवनें हैं वो सामान्यतः समुद्र से चलती हैं और इसीलिए अपने साथ पानी लेकर आती हैं। लेकिन ये जो हैं ये सथल से चलती हैं, इसलिए शुष्क होती हैं। लेकिन जब ये भारत में आती हैं तो भारत में आने से पहले ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। बंगाल की खाड़ी पूर्व में पड़ती है बांग्लादेश की तरफ। तो बंगाल की खाड़ी में से ये नमी ले लेती हैं और तमिलनाडु में सर्दी में वर्षा करती है। हमारे देश में तमिलनाडु एकमात्र राज्य ऐसा है जहाँ पर तमिलनाडु में सर्दियों में मानसून पहुँचता है, नवंबर दिसंबर में। तो ये उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें जो हैं वहाँ पर पहुँचती हैं। अभी इनके साथ एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें जब चलती हैं तो उत्तर पूर्व में ज़्यादा वर्षा करती हैं और उत्तर पश्चिम में कम वर्षा होती है। ये भी प्रश्न आता है कई बार कि वे ऐसा क्यों होता है। ये मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से चलती हैं और आगे हिमालय पर्वत है और ये खूब वर्षा वहाँ पूर्वोत्तर में करती हैं। पूर्वोत्तर बोलते हैं, हमारे देश में सबसे ज़्यादा वर्षा भी पूर्वोत्तर में होती है, मेघालय में।
दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर, हमारे देश में नहीं, दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा। तो वहाँ पर ये खूब वर्षा करते हैं। उसके बाद ये हिमालय से टकराकर, हिमालय आगे नहीं जाने देता उन पवनों को, पश्चिम की तरफ, हिमालय के साथ साथ उत्तर पश्चिम की तरफ चल पड़ती है। उत्तर पश्चिम हमारी साइड है। तो उत्तर पूर्व में यानी मेघालय, उधर जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पर खूब बारिश करने के कारण उधर फिर ये जब चलती हैं तो इनमें नमी की मात्रा कम रह जाती है, यानी पानी की मात्रा कम रह जाती है। तो इसलिए उत्तर पश्चिम में वर्षा कम होती है, उत्तर पूर्व में वर्षा ज़्यादा होती है। तो हमारे यहाँ दक्षिणी पश्चिम मानसून वर्षा करती हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून जो है पूर्वोत्तर भारत में वर्षा करती हैं, और ये जब उत्तर पश्चिम में आती हैं तो कम वर्षा होती है। उसके बाद एक आपने शब्द सुना होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इससे सर्दियों में वर्षा हमारे यहाँ पर होती है। भूमध्य सागर में वायुदाब बनता है सर्दियों में, तो वहाँ से पश्चिमी विक्षोभ मतलब हमारे पश्चिम में पड़ता है वो, उधर वायुदाब बनता है, हमारी साइड में कम वायुदाब बनता है। तो वहाँ से जब पवनें आती हैं तो पूरी सर्दियों में जो हमारे यहाँ पर बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। पहले आगे बढ़ते हुए मानसून से होती है, फिर पीछे हटते हुए मानसून से होती है। जून जुलाई में जो बारिश होती है, जुलाई अगस्त में, वो आगे बढ़ता हुआ मानसून, फिर सितंबर अक्टूबर में वापस लौटता हुआ मानसून। उसके बाद जब वापस मानसून लौट जाता है उसके बाद जो वर्षा होती है सर्दियों में, वो इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक पड़ता है वर्षण का। वर्षण क्या होता है? वर्षण साधारणतः जिसे हम वर्षा कह देते हैं वो वर्षण का एक प्रकार है। वर्षण 3 प्रकार का होता है, वर्षा, हिमपात और ओलावृष्टि। हिमपात आप कभी पहाड़ों में गए होंगे तो देखा होगा, या फिल्मों वगैरह में देखा होगा, एक्चुअली भी देख सकते हैं, कभी पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ पर हिमपात होता है। हमारे यहाँ पर वर्षा होती है, वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, मतलब ऊंचाई पर। और ओलावृष्टि तो हमारे यहाँ पर भी होती है, कई बार आप देखते हो। तो ये 3 प्रकार हैं वर्षण के। तो इसलिए आपको बुक वगैरह में वर्षा के बजाय वर्षण लिखा हुआ मिलेगा, तो उसमें पजल मत होना। अच्छा, वर्षण का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वर्षण का वितरण असमान है हमारे देश में, और इतना असमान है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय में मासिनराम जगह है, गांव है, वहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। वहाँ पर हर रोज़ ही एक बार तो बारिश हो जाती है। 400 सेंटीमीटर साल में वहाँ पर वर्षा होती है, जबकि राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो एकदम विपरीत, बहुत थोड़ी वर्षा का एरिया भी हमारे यहाँ पर है और सबसे ज़्यादा वर्षा का एरिया भी हमारे यहाँ पर है। तो ये वर्षा का भी असमान वितरण है हमारे देश में, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो ये मुख्य जो जलवायु का पार्ट है उसमें जलवायु के तत्व, ऋतुएं, भारत की जलवायु, मानसून, वर्षा, ये मोटा मोटा जलवायु का चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाता है। लेकिन लेसन में से हम कुछ और, जैसे दक्षिणी दोलन है, कल करेंगे, इस तरह के कुछ छोटे छोटे पॉइंट और भी निकाल कर कल लाएंगे जो महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। चैप्टर का जो मुख्य पार्ट है वो हो गया है, वो कल करेंगे। धन्यवाद।